गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें इस चित्र में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें दी गई हैं। ये की फिगर ये है इस तरह का। ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस। यहाँ एंगल ए पी क्यू या ए क्यू पी क्यू ए, इसकी वैल्यू आपको दी है 50 डिग्री। और इसके नीचे ये जो एंगल है ये है एक्स, और ये जो वैल्यू दी है 130 डिग्री। ये हमें इसमें दिया गया है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे रेखा जो पी क्यू आर एस जो हमें ट्रांसवर्सल दी है, इसके ऊपर क्यू ए रे स्टैंड है, इसलिए ये जो पेयर बनता है लाइनियर पेयर बनता है। तो इस लाइनियर पेयर से हम निकाल सकते हैं एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल ए क्यू आर इक्वल टू 180। ये क्या हो गया? लाइनियर पेयर। या इसको सीधे भी लिख सकते हैं हम 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 130 डिग्री। अगेन हमें शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसके लिए भी हम देख सकते हैं। देखिए चूँकि एंगल पी क्यू ए इक्वल टू, इसको ले इसको ना लेकर के इसको ले अपन ए क्यू आर इक्वल टू एंगल सी आर एस। वाई दीज आर इक्वल्स, क्योंकि दीज आर ऑफ 130 डिग्री। ये दोनों 130 अंश के हैं। और ये दोनों कैसे एंगल हैं? इनको देखें तो ये कौन से एंगल हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सो करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Therefore AB पैरेलल टू CD। इस तरह से ये आपकी पैरेलल शो हो जाएगी। आपको दिखना है क्या? संगत कोण समान है, दोनों 130 अंश के हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी? आपकी समानांतर हो जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 लाइनें दी गई हैं और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें दिया इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। यहाँ पे देखिए आपको 3 लाइन्स दी गई हैं। 3 लाइन देखिए, एक ए बी सी डी और ई एफ। यहाँ पे हमें दिया है ए बी और सी डी समानांतर हैं और ई एफ और सी डी भी समांतर हैं। यानी यहाँ पे हमें दिया है ए बी पैरेलल टू
CD and CD पैरेलल टू EF। और हमें वैल्यू किसकी दी है, Y/Z, यानी हमें X, Y और Z जो मान दिए हैं, ये जो ट्रांसवर्सल है इसमें जो एंगल बने हुए हैं वो एंगल्स हैं X, ये एंगल दिया है आपको, और Y दिया है ये वाला एंगल, और Z दिया है ये वाला एंगल। इसमें दिया है हमें, क्या दिया है, Y/Z इक्वल टू 3/7। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, कितनी होगी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ देखिए, अभी आप इन दो फिगर को, इसको देखें, CD और EF दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है क्या होगा, ये भी Z के इक्वल होगा क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। यदि हम इसके नाम दे दें PQRST, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल QRD इक्वल टू एंगल RZF। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी संगत कोण है। ये संगत कोण है तो समान होंगे, तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, Z की होगी। ये RZ नहीं RSF है, ठीक है। QRD RSF Z हो गई। अब ये कि यहाँ दोनों Z हुए, Y और Z हुए, तो यहाँ पे देखिए लाइन CD पर ये करंट खड़ी हुई है, तो ये क्या हो गया, लाइन पेयर हो गया। तो हियर Y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म है तो इक्विवेलेंस होगा। और दूसरा में क्या दिया है, Y और Z का रेशियो दिया है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम इनको सिंपली करना चाहें तो इसको क्या मान लें, हम इसको 3U मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको 7U मान लें। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सपोज Y इक्वल टू 3U एंड Z इक्वल टू 7U। U की जगह कुछ भी ले सकते, तो ये हो जाएगा 10U इक्वल टू 180 डिग्री, तो U इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। तो जो Y की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 3 इंटू 80 यानी 18 दिया 54 डिग्री, ठीक है। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 18 टू 126 डिग्री। ये दो वैल्यू आ गई Y और Z की। अब आपको X की वैल्यू चाहिए, तो X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो X की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए जो X और Y हैं, ये दोनों का टोटल 180 अंश होगा। क्यों होगा दोनों का टोटल 180 अंश, बिकॉज दे आर, ये दोनों एंगल हैं एक ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में एक ही अतिरिक्त रेखा के एक तरफ के दो आंतरिक कोण हैं, इनका योग 180 अंश होता है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस y की वैल्यू रख देंगे इधर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 54, वैल्यू हो जाएगी 126 डिग्री। इस तरह से ये हो जाएगी 126 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, हमें यही ज्ञात करना थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अगेन इसमें एक फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें इसका जो फिगर है इसमें दिया है
In figure 6.30, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD, तो दो तो जी पैरेलल लाइन दी है AB और CD, AB एंड CD, और दूसरा दिया है आपको EF परपेंडिकुलर टू CD। EF यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का कोण हो गया ये, और यहाँ पे हमें एंड GED इक्वल टू 126 डिग्री, GED एंगल GED 126 डिग्री दिया है आपको। फाइंड AGE, GEF एंड FGE, कौन कौन सी निकालना है आपको? AGE, GEF और FGE, इतने एंगल आपको इसमें से यहाँ निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इनको? AGE और ये जो एंगल दिया हुआ है ना GED, ये दोनों क्या है? देखिए AGE इक्वल टू एंगल GED इक्वल टू 126। क्यों होगा ये? पता है क्या है ये? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 126। अब आपको निकालना है GEF। यहाँ देखें GEF और FGE, ये दोनों क्या हैं? ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, लेकिन यहाँ आप देखें दोनों को तो ये AB लाइन पे ये रे आप खड़ी मान सकते हैं, ये आपका लाइनियर पेयर होगा। तो ये होगा AGE प्लस EGF इक्वल टू 180। ये क्या हो गया? आपका लाइनियर पेयर है, ये रेखीय युग्म हो गया ये। तो हम AGE की वैल्यू रख देंगे 126 प्लस EGF टू 180, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी EGF की? 180 माइनस 126, वैल्यू कितनी होगी? 54 डिग्री। ये आपकी हो जाएगी 54 डिग्री। तो ये जो 54 डिग्री आपकी प्राप्त होगी FGE और EGF, एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए, FGE लिख दीजिए चाहे EGF लिख दीजिए, एक ही रहेगी। एंगल आपका कौन सा है? ये वाला एंगल है। और आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? GEC इक्वल टू FGE इक्वल टू 54 डिग्री। ये क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इसलिए इक्वल हैं। ये हमें सारी वैल्यूज प्राप्त हो गई। इस तरह से ये कंप्लीट हो गए 3 क्वेश्चन आपके। बाकी 3 क्वेश्चन अभी अगले पार्ट्स में देखेंगे।